बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारी प्यारी पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम के अर्थ को समझते हैं। तो ये जो अर्थ शब्द है बच्चों, ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है द ग्राउंड। ठीक है, यानी स्थल या फिर जमीन। ठीक है, और ये जो हिंदी शब्द पृथ्वी है, ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में पृथु नाम के राजा थे, पृथु। ठीक है बच्चों, और इनका शासन पूरी धरती पर था और इन्हीं पृथु राजा के नाम पर ही यह पृथ्वी नाम पड़ा। ठीक है बच्चों, और पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं बच्चों, उन 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका जो नामकरण है किसी भी ग्रीक या रोमन देवी देवता के नाम पर नहीं है। बाकी सभी जो नाम हैं, जैसे मार्स है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, ये सभी जो नाम है बच्चों किसी न किसी ग्रीक या रोमन देवी देवता के नाम पर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे जल्दी से पढ़कर सुनाता हूं, फिर हम इसे डिटेल में आगे देखेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट, है ना। ठीक है, अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है। तो अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। बच्चों, अभी तक जितने भी ज्ञात ग्रह हैं, उन ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है बच्चों। बाकी ग्रहों में जीवन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पर है और किसी अन्य ग्रहों पर आपको ये जीवन नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, हाँ, हालांकि अभी शोध चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बच्चों, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह। बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा सौर मंडल, और आप देखेंगे ये सूर्य से पहले नंबर पर है बुध, दूसरे नंबर पर है शुक्र, और तीसरे नंबर पर ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी। यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है आकार में 5वां बड़ा ग्रह। सौर मंडल में आकार के आधार पर हमारी पृथ्वी 5वीं बड़ी ग्रह है। अब हम देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इसे ही हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी की गतियां। तो बच्चों, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पहला है घूर्णन यानी रोटेशन, और दूसरी गति है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। तो चलिए दोनों गतियों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी, और ये जो रेड लाइन दिख रहा है बच्चों, ये है पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष, और पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी अक्ष के परितः हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, यानी अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है, जैसे एक भौरा अपने स्थान पर गोल गोल घूमता है। अब उसके घूर्णन की दिशा देखते हैं क्या है। तो घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी कारण तो हमें सूर्य जो है पूर्व दिशा से उगते हुए दिखाई देता है। अब देखते हैं घूर्णन काल, यानी पृथ्वी को एक घूर्णन करने में, एक रोटेशन में कितना समय लगता है? 24 घंटा। ठीक है बच्चों, दिन और रात। तो दिन और रात का होना और घूर्णन में क्या संबंध है, चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर तो लगातार घूम ही रही है। ये रहा सूर्य, और ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें। तो सूर्य कि प्रकाश की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है वहाँ होता है दिन, और जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती तो वहाँ होता है रात। ठीक है बच्चों, तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। अब देखेंगे दूसरी गति परिक्रमण। तो ये है सूर्य, और ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पृथ्वी की परिक्रमा पथ, जिसे हम अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। यानी जिस निश्चित पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसी पथ को कहते हैं पृथ्वी की कक्षा या अर्थ ऑर्बिट। अब परिक्रमण का, तो यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365.26 दिन, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 365.6 घंटे।
तो ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हैं बच्चों, हर 4 वर्ष में ये मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक दिन हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष में जो फरवरी महीना का जो आखिरी दिन होता है 28 दिन, उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, तो हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। और उसी वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, उसी प्रकार पृथ्वी की जो परिक्रमण गति यानी सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसके कारण ऋतु परिवर्तन यानी जो सीजन बदलता है। जैसे कि आप कभी देखते होंगे, कभी ठंड का दिन आता है, कभी गर्मी का दिन, कभी बरसात का दिन। तो ये क्यों होता है? ये होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। तो इस चित्र में देख सकते हैं, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और ये जो 4 स्थितियां आप देख रही हैं, ये विशेष स्थिति होती है जिसका कारण ही हमारे पृथ्वी पर सीजन में परिवर्तन यानी ऋतु में परिवर्तन होता है। जैसे शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद, वर्षा, ग्रीष्म और वसंत ऋतु। ठीक है बच्चों, तो आप दिन और रात और ऋतु परिवर्तन का कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं उपग्रह के बारे में। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा, जिसे हम मून कहते हैं और हम इसे चंदा मामा भी कहते हैं। अब पृथ्वी से हमारे मून की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से दूर स्थित है। अब हम देखते हैं चंद्रमा की गति। तो जिस प्रकार पृथ्वी 2 गति करती है, परिक्रमण और घूर्णन, उसी प्रकार जो चंद्रमा होता है ये भी 2 प्रकार की गति करती है। अपने अक्ष पर ये घूर्णन करती है यानी रोटेशन करता है, और पृथ्वी के चारों ओर भी क्या करता है? परिक्रमण करता है यानी रिवॉल्यूशन करता है। तो अब इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल कितना होता है? तो पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में इसे लगते हैं 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है बच्चों, और इतना ही समय यानी 27 दिन और 8 घंटे इसे अपने अक्ष पर घूर्णन में भी लगता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है उसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों क्या है? समान है। और इसी कारण बच्चों हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आप सोचते भी होंगे कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, तो अब उसका कारण भी आप जान गए होंगे। अब ये चंद्रमा हमें इतना चमकता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो बच्चों उसका कारण देखते हैं कि ये रहा, मान लो ये हमारा सूर्य है। सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर आपतित होती हैं, की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर कहाँ पहुँचती है? हमारी पृथ्वी पर। इसलिए हमें जो चंद्रमा है कैसा दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। ये देख सकते हैं बच्चों, ये सबसे लेटेस्ट चित्र है चंद्रमा का, और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं ये। ठीक है बच्चों, ये इसका जूम पिक्चर है, आप देख सकते हैं ये चंद्रमा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए।